कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी उनकी, यूं ही कोई चाह कर बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी उनकी, यूं ही कोई चाह कर बेवफा नहीं होता। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, किसके लिए कह रहा हूँ, एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। कहाँ पर हो गया है? एसएससी सीजीएल के पैटर्न में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। और ये आप देख रहे होंगे, ये उसकी नोटिस है, एग्ज़ाम डेट्स हैं। 17 तारीख से शुरू है, 8-10 तक ये चलेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाला काम। और इसके बाद में उसकी डेट्स ये लिखी हुई हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। हम बातचीत करते हैं कि क्या बदलाव हुआ है। टीयर 1 का एग्ज़ाम दिसंबर में होगा और टीयर 2 के लिए अभी कोई डेट घोषित नहीं हुई है। क्या बदलाव हुआ? ये जो बदलाव हुआ है किसी के लिए खुशी लेके आया है तो किसी के लिए गम लेके आया है। लेकिन अधिकतर जो पुराने एस्पिरेंट हैं उनके लिए तो एक गम ही है, क्योंकि उनकी तैयारी एक ख़ास पैटर्न पर चल रही थी और यहाँ पर पैटर्न आ गया है दूसरा। पैटर्न दूसरा आ गया तो अब नए पैटर्न के हिसाब से कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। क्या तैयारी करनी पड़ेगी? हम चल रहे हैं उसकी तरफ। जो नया पैटर्न है उसमें क्या क्या आएगा, कैसा आएगा। पहली बात तो अभी तक क्या होता था, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4, यानी कि कंप्यूटर वाला। अब ऐसा कुछ नहीं रह गया है। पूरी परीक्षा टीयर 1 और टीयर 2 में होगी। टीयर 1 टीयर 2 में परीक्षा होने का मतलब क्या है? टीयर 1 जो होगा, अभी तक टीयर 1 के नंबर जो आते थे वो जुड़ते चले जाते थे आखिरी तक के, और सारे टीयर के नंबर जुड़ जाते थे। लेकिन इस बार क्या कर दिया है, टीयर 1 को क्वालिफाइंग नेचर का मेरिट तो बनेगी इससे, लेकिन इसकी मेरिट से क्वालिफाई कर जाएंगे। मान लीजिए 200 नंबर की परीक्षा में आपका एग्ज़ाम हो रहा है और आपके मेरिट बनी है 110 नंबर और आपके नंबर हैं 170। तो चाहे 170 हो चाहे 111, इससे कोई मतलब नहीं है। क्वालिफाई हैं मतलब क्वालिफाई हैं, और ये जो प्लस मार्क्स हैं इनसे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जो इसमें टीयर 1 आएगा उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, और वही सब्जेक्ट हैं जो पहले होते थे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का, जीके जीएस जीए का यानी, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स का, और ये कंप्रिहेंशन इंग्लिश वाला। ये 25-25-25 के 4 सेक्शन आएंगे, और ये सेक्शन में 1 घंटे का टाइम मिलेगा। पूरा मतलब पूरा पेपर 1 घंटे का होगा। 50-50 नंबर के होंगे, 200 नंबर की परीक्षा होगी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, और 0.05 इसके लिए क्या होगा, नेगेटिव डिडक्शन है, यानी कि दंड है नेगेटिव मार्किंग का, ऋणात्मक मार्किंग। ये तो कुछ परिवर्तन नहीं, खास छोटा सा है। लेकिन जो बड़ा परिवर्तन हुआ है, क्वालिफाइंग कर दिया है। पहले ये जुड़े जाते थे नंबर, अब नहीं जोड़े जाते हैं। बदलाव टीयर 2 में हो गया है। क्या बदलाव हुआ? टीयर 2 में जो पेपर होगा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में होगा। सेक्शन 1 में होगा और सेक्शन 2 में। सेक्शन 1 में मैथमेटिक्स आएगी और रीजनिंग आएगी। 30-30 क्वेश्चन आएंगे मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 में। सेक्शन 1 के मतलब 30 गणित के, 30 रीजनिंग के आएंगे, 60 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 1 घंटे में आपको पूरा करना होगा। दूसरा सेक्शन इसका आएगा, वो भी होगा इतने ही टाइम का, 1 घंटे का। 45 क्वेश्चन अंग्रेजी के, 45 और 25 क्वेश्चन हैं जीए के। 45 और 25 70 हो गए। ये खास बात, ये 3-3 नंबर के हैं। और इसी का जो तीसरा सेगमेंट है वो 20 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर के आएंगे, कंप्यूटर नॉलेज के आएंगे। ये एक एक खंड हो गया इसका। ये पूरे टीयर 2 का एक सेक्शन हो गया है। दूसरे सेक्शन में क्या आएगा? दूसरे सेक्शन में डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट। इसमें स्पीड टेस्ट दिया जाएगा, 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और आपको इसमें डेटा एंट्री करनी होगी। अगर आपकी स्पीड तकरीबन 30 के आसपास भी है तो ये सक्सेस हैं, और सबके लिए है ये कंपलसरी। और इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग है इस टीयर 2 में। इसके अलावा जो स्पेशल पोस्ट हैं जहाँ पे स्टैटिक्स और जनरल स्टडीज़, फाइनेंस वाली, इकोनॉमिक्स वाली, वहाँ पर 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, पेपर होंगे, और वहाँ पर 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। ये एक बड़ा बदलाव है। अभी तक क्या होता था, गणित पढ़ लिए, अंग्रेजी पढ़ लिए, पास हो गए, निकल गए। इस बार से अब क्या होगा, रीजनिंग आएगी मेंस में।
उसकी मेरिट बननी। रीजनिंग तो पहले से भी डरते नहीं थे, कोई बात नहीं है। लेकिन जो ये जीके जीएस वाला है ना, ये क्या कर रहा है, ये इसको लेवल को थोड़ा सा बढ़ा रहा है। ये हमारे पास दुख वाली खबर थी। थोड़ा बदलाव हो गया है, क्योंकि जो पहले से कर रहे हैं वो एक निश्चित पैटर्न पर ही पढ़ते चले आ रहे हैं। अब जीके जीएस भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन वाइज मेरिट बनेगी। हर सेक्शन में पास होना ज़रूरी है, और हर सेक्शन में 30% नंबर लाना भैया ज़रूरी हो गया है। उसके लिए भी डिटेल दे रखी है। हालांकि ये कोई मतलब नहीं है विशेष इसका, हर सेक्शन में आप पास होने चाहिए, ये मतलब है। इतनी मेरिट लो नहीं जाएगी, मेरिट तो अच्छी खासी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये इस बार जो है वैकेंसी जो है तकरीबन 20,000 के लगभग हैं भैया। और सिलेबस भी डिफाइन कर रखा गया है। सिलेबस देखना चाहें तो मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, आप हमें कमेंट करिएगा। और सिलेबस में भी थोड़ा बदलाव हुए हैं। इस बार स्टैटिक्स का कुछ पोर्शन डाल दिया गया है, प्रोबेबिलिटी का कुछ पोर्शन अलग से लिख दिया गया है, उसको आपको पढ़ना ही है। ये आई होप समझ में आ गया होगा क्या क्या परिवर्तन है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक नई दिशा के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। अपदीप भव।